इस प्रार्थना के साथ सरसंघ चालक जी से आग्रह करूंगा हम सबका। माननीय क्षेत्र संघ चालक जी, माननीय प्रांत संघ चालक जी, माननीय विभाग संघ चालक जी, सभी उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, तो आज का कार्यक्रम एक आनंद का कार्यक्रम है, क्योंकि इतने वर्षों तक काम किया तो हम इतना कर सकते हैं, ऐसा समाज देख सकता है, ऐसा कुछ आज खड़ा हुआ है। बल तो हमारा हमेशा था, आज भी है, कल भी रहेगा और बढ़ता जाएगा। संघ के काम में करना है, दिखना नहीं है, और इसलिए दशकों तक स्वयंसेवक काम करते रहते, लेकिन दिखते नहीं है, और दिखते नहीं है तो कोई उनको सराहता भी नहीं है, उनको चाहिए भी नहीं। हमारे क्षेत्र संघ चालक जी बबुआ जी थे, वो कहते थे कि हम कोई अमीरों के टेरेस पर गमले में उगे हुए फूल नहीं है जो हर कोई देखे सराहे, हम तो बनफूल है। किसी ने हमारी चिंता नहीं की, हमने सब सहन किया, हमने धूप झेली, ठंड खाई और हम बढ़ते चले गए। हमने कभी जिंदगी में हमारे प्रति किसी का कोई अच्छा शब्द सुना नहीं, उसकी हमको आदत नहीं। अब ऐसे में कुछ ऐसा हो जाता है और दिखने वाला खड़ा हो जाता है तो लोग कहते हैं और बड़ा आनंद भी होता है और भावना भी उमड़ती है, क्योंकि सब स्वयंसेवक जानते हैं कि भवन आज खड़ा हुआ है, उसके लिए परिश्रम हमने आज किया है, लेकिन ऐसा भवन खड़ा हो, उसके लिए प्रेरणा देने से लेकर तो परिश्रम करने वालों तक एक फौज खड़ी हो काम करने वाली। इसको करने वाले नींव के पत्थर तो यहां आकर काम करके चले गए, सबका स्मरण करना भी असंभव है, और आज के स्वयंसेवकों ने सबको देखा भी नहीं है, मैंने भी सबको नहीं देखा है। तो मधुसूदन बापट जी से लेकर या उसके भी पहले काशीनाथ जी वगैरह से सब लोग आए होंगे यहाँ पर, उनको मधुसूदन जी को देखा है मैंने, उसके पहले के लोगों को नहीं देखा है। और बाद में जितने सारे नाम लिए गए सबको देखा ही है। वो दिन भी देखे हैं जब रामदेवलू चौक पे उतर पर पैदल फिर सूता पट्टी की ओर हम बढ़ जाते थे, प्राय बालूघाट जाना है या उधर माड़ीपुर से उधर परे जाना है तो भी जाने के लिए पैदल ही जाना पड़ता था या साइकिल होती थी। कार्यकर्ता मिल गए, फुर्सत में है तो मोटरसाइकिल पर जाना पड़ता। ऐसे दिन थे, और एक कमरे में कितने लोग सोते थे, या उसके भी पहले ऐसे दिन रहे होंगे, वो मैंने नहीं देखे कि एक आदमी के भोजन में कितने आदमी भोजन करते होंगे। ऐसे दिन देखे, और आज हम देख रहे कि एक अच्छा सुंदर भवन यहां बनकर तैयार हुआ है। तो दिखता है तो भी अच्छा लगता है, और लोगों को भी अच्छा लगता है, वो कहते हैं तो भी अच्छा लगता है, और उनकी याद आती है तो हम भावना हमारी प्रकट होती है, तो स्वाभाविक ही है। भवन कोई हमने दिखाने के लिए नहीं खड़ा किया, वो तो कार्य की आवश्यकता के लिए खड़ा हुआ है। नहीं तो संघ का काम ऐसा है कि उसको किसी बात की जरूरत नहीं, उसको केवल मनुष्यों की ही जरूरत है, करने वाले मनुष्य और जिनके लिए करना है वो मनुष्य, ये दो हो तो संघ खड़ा हो गया, और किसी बात की जरूरत नहीं। संघ की निर्मिति जब हुई तो उसका नाम भी नहीं था, जैसे छोटे बालक का होता है उसका जन्म होता है, बाकी कुछ नहीं रहता, आगे वो क्या करेगा मालूम नहीं, उसकी परवरिश करने वाले माता पिता है तो ठीक ही है, नहीं है तो क्या मालूम नहीं। ऐसा ही हमारा संघ है, क्योंकि ये काम अपनों के लिए
अपनेपन से करने का काम है, जैसा हमारे विभाग संचालक ने बताया। एक शब्द में अगर हमको संघ का वर्णन करना है तो ये भारतीय संस्कृति के कारण हिंदू समाज जिस अपनेपन को सारी दुनिया में सदा सर्वदा बरतता है वो अपनापन संघ है, और तो किसी बात की कमी नहीं है। काम तो होती ही है, संघ रहे न रहे और कोई होगा। आवश्यकता है, पूरी आवश्यकता होती है तो पूरी करने के प्रयास भी होते हैं। कोई अच्छा करता है, कोई कम अच्छा करता है, कभी कभी कोई बुरा भी कर बैठता है। ये सब दुनिया में चलते रहता है, वो किसी के लिए रुकता नहीं, या किसी के कारण हुआ ऐसा कहना भी गलत बात है। क्योंकि मनुष्य क्या करता है, इससे ज्यादा महत्व की बात है मनुष्य कैसा है। करने वाले तो बहुत थे। संघ आज जो काम कर रहा है, कोई संघ पहली बार भारत में नहीं कर रहा है, और उन कई कामों में तो पूर्ववर्ती लोगों ने जो संघ के नहीं थे, क्वचित संघ के विरोधी भी थे, ऐसे लोगों ने किए हुए कामों से भी सीख कर हम करते। तो ये काम होते करते हैं हम, इसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये काम हमसे होते हैं ये बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग कौन है, अब हम लोग लाखों हैं आज, पहले कम थे, आज लाखों है। हमारे अपने अपने नाम हैं, हमारी सब बातें हैं। तो एक एक व्यक्ति को भी आप कह सकते, ये 6 सरसंघचालकों के 6 खंड उस पुस्तक में है, लेकिन वो सब संघ के खंड है। और सब सरसंघ चालकों का नाम तो दुनियादारी में चलते हैं, लेकिन अगर एक शब्द में फिर से वर्णन करना है, संघ के सभी स्वयंसेवक कौन है, वो संघ है। एक शब्द में संघ के स्वयंसेवकों का भी, किसी का भी वर्णन करना आपको, वो संघ है। कोई नया स्वयंसेवक है तो उसके अंदर जो संघ है वो पूरा प्रकट नहीं हुआ, और कोई पुराना समझदार स्वयंसेवक है तो वो संघ पूरा प्रकट हो रहा है। डॉक्टर हेडगेवार में 100% संघ दिखता था, आज हमारी शाखा में आना शुरू किया है ऐसा शिशु स्वयंसेवक है, उसमें और दशमलव के आगे 4 शून्य, 5 शून्य, 10 शून्य लगाकर 1 लिखना तो उतना आएगा। वो संघ है, इसलिए ये सब होता है, क्योंकि वो संघ हमको सिखाता है ये समाज अपना है, ये देश अपना है, और इस देश की एक संस्कृति है। वो संस्कृति कहती है कि सारा विश्व अपना है, ये मेरा वो दूसरे का, ये ऐसी बुद्धि, ये भेद की बुद्धि छोटी बुद्धि है। अयम निज परो वेति गणनाम लघु चेतसा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। स्वदेश, देशाभिमान तो है, क्योंकि हमारा भारत देश ऐसा है, उस भारत देश में हम जन्मे, इसलिए हमको ये बुद्धि हुई कि हमारा स्वदेश तो तीनों लोग हमारा स्वदेश ही है। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवन त्रयम। ये सिखाने वाला दुनिया का एकमात्र हमारा भारत देश है, इसलिए हम उस भारत का गर्व करते हैं। हमारे स्वभाव को बनाने वाला वही है। वो नहीं होता तो वसुधैव कुटुंबकम भी नहीं होता, वो नहीं होता तो हम भी नहीं होते, हम होते तो भी हिंदू नहीं होते। ये अन्योन्य संबंध है, वो सारा देश अपना है। इस समाज को हमको ठीक रखना है, ठीक आगे बढ़ाना है, इसलिए नहीं कि सारी दुनिया में इसकी दादागिरी हमको प्रस्थापित करनी, इसलिए कि सारे दुनिया के जीवन की धारणा करने वाला जो धर्म है वो देने का काम हमारा है, हमारे पूर्वजों ने हमको सौंपा है। उस धर्म का रहस्य यहीं पर उपजा है, यहीं पर विकसित हुआ है, यहीं पर उसके आचरण की परंपरा है, और इसलिए जब जब दुनिया को आवश्यकता होती है हम ही को उसको देना पड़ेगा। अब मैं धर्म कहता हूं तो इसका मतलब पूजा नहीं लेना, पूजाएं अलग अलग होती है, अनेक होती है। भारत में भी अनेक पूजा है और सारे विश्व में भी पूजाएं हैं, वो धर्म का संबंध उससे नहीं है। इन सबको साथ चलाने वाला, इन सबको जोड़ने वाला, इन सबको उन्नत करने वाला, मनुष्य के जीवन में अर्थ काम भी ठीक हो, उसका भौतिक जीवन भी ठीक रहे और उसको मुक्ति भी प्राप्त हो, ऐसा एक अनुशासन देने वाला।
मनुष्य व्यक्ति का विकास हो, लेकिन समाज को बिना दबाए समाज का विकास करते हुए हो, और पूरी मानवता का विकास सृष्टि को ठीक रखते हुए हो, ऐसा संतुलन देने वाला जो होता है वो धर्म है। और उसकी दुनिया को आवश्यकता सदा रहती है। इसलिए यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो बात क्या है? वो बात यही है, ये धर्म हमको अपने जीवन से दुनिया को देना है, उसके लायक हमारा समाज बने, क्योंकि वो हमारा समाज है, क्योंकि वो हमारा है, हमारा अपना है। अच्छा है बुरा है उसकी चिकित्सा करने वाले करेंगे, अगर बुराई कुछ है तो हम उसको ठीक करेंगे, हमारा समाज है। लेकिन छोटी मोटी बुराइयां है इसलिए वो पराया नहीं होता, वो त्याज्य नहीं होता, हम नहीं छोड़ सकते। घर में हमारी माता जी है, बहुत बूढ़ी है, अब 100 के पास जा रही है, सदा बीमार रहती है, दवाई का खर्चा होता है, कमाती तो कुछ नहीं, इस समय में क्या कमाएगी, और खांसती रहती तो सबकी नींद टूटती है, तो सभी के आरोग्य में गड़बड़ हो जाती है। सब तरह से वो यानी नुकसान ही है। तो इकोनॉमिस्ट कहेगा कि इसको बेच दो, दूसरी लाओ, नौकरी करने वाली मां, स्वस्थ रहने वाली मां। लेकिन हिंदू ऐसे नहीं कहता, हिंदू कहता अरे जो भी है हमारी मां है, हमारे लिए पूज्य है, उसने हमको पाला पोसा बड़ा किया है। ये वृत्ति संघ है। फिर संघ की शाखा में आकर कोई ऐसा बना हो, या कोई पूर्व जन्म के पुण्य से जन्म से ही स्वभाव को लेके आया हो, वो स्वयंसेवक है। विनोबा जी को गुरुजी मिलने के लिए गए, तो विनोबा जी ने उनको गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं आपके संघ का असभ्य सभ्य हूं। हिंदी में होगा, अलग मराठी में असभ्य का अर्थ होता है अनसिविलाइज्ड, सभ्य का अर्थ होता है सिविलाइज्ड। लेकिन संस्कृत में असभ्य है नहीं, जो सभा में नहीं आता, दिखता नहीं है, साथ रहता नहीं, लेकिन सभ्य है, यानी आचरण वही करता है जो सभा में आने वाले लोग करते। तो शाखा में आए, संघ से जुड़े, संघ का नाम लगाए, संघ उसको मालूम हो या न हो, वो अगर इस अपनेपन के आधार पर सारी दुनिया की सेवा करने वाला, देश खड़ा करने वाला समाज बनाने के लिए कुछ करता है, उसमें से कुछ पाना नहीं चाहता, निस्वार्थ बुद्धि से, प्रामाणिकता से, तन मन धन पूर्वक इसको करता है, तो वो स्वयंसेवक है। ऐसे हम हैं, इसलिए हमसे ये होता है। नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां करके थक गई, नहीं हुआ। स्वयंसेवकों ने किया कोरोना काल में, अभूतपूर्व काम स्वयंसेवकों ने किया, ऐसा समाज कहता है। हम कहते हैं कि हमने किया, ये बात ठीक है, लेकिन करने की क्षमता आपकी भी है। आप सोचो तो आप कर सकते हो। तो उत्तर बिहार के लोग गरीब है वगैरह सब ठीक है भाई, लेकिन उनमें भी मनुष्यत्व है, उनमें भी सिंहत्व है। तो अगर चुनौती आ जाए सामने तो कर नहीं सकते, ऐसा क्या है? मनुष्य वही कर सकता है जो वो सोचता है। सोचने से ही प्रारंभ होता है, बड़ा सोचने से बड़े काम होते, छोटा सोचने से छोटे काम से। अब हिंदू समाज को संगठित करना, 3800 से ऊपर भाषाएं बोलिया है, एक की दूसरे को समझ में नहीं आती। यही का मेरा अनुभव है। हिंदी तो मैं पहले से जानता था। यहां आया मैं पहली बार प्रवास करके, उस समय तो वो पूर्णिया से चले बस से, झगड़ा करके बाबरा और मैं, हम 2 लोग थे, तो सीट एक ही थी, तो फिर झगड़ा करके एक सीट पा ली, फिर आए, ऐसे करते करते दिन भर, शाम को थक कर यहाँ आए। तो विभाग प्रचारक जी उस समय यहाँ, याद नहीं एकदम बोल के, सतीश जी, हाँ सतीश जी, तूने कहा आपके कपड़े मैले हो गए, आपका पैजामा खींच दी क्या, ऐसा मैंने सुना। मैं एकदम डर गया, क्या हो गया भाई, नया आया हूँ, आया और विभाग प्रचारक पैजामा खींचने लगा। वो खींच दूं क्या, ऐसा कहा था। और खींचना ये
धोना, ये मुझे मालूम नहीं मालूम रहता है, क्योंकि ये शब्द बाहर कहीं आता नहीं, बिहार में सुनने को मिलता है। भाषा एक ही है, बाहर की भी हिंदी, यहाँ की भी हिंदी। ऐसा हमारा देश है, इतना विविधतापूर्ण, इतना विचित्रताओं से भरा, इसका संगठन हो ही नहीं सकता। मेंढक तोड़ने जैसी बात है, एक को रखोगे पलड़े में तो दूसरा भाग जाएगा, ऐसा कहा जाता है। हिंदू सोसाइटी इज ए डेड सोसाइटी, देयर इज नो पॉइंट इन ऑर्गेनाइजिंग इट, ऐसा डॉक्टर एडवार को कहते थे। अकेले ही थे, लेकिन अकेले ही खड़े हुए, कुछ नहीं था पास में, पैसा नहीं था, वो तो उनके भी 2 वक्त के खाने की मारामारी ही रहती थी, ऐसी उनकी सांपत्तिक स्थिति। प्रचार नहीं, सरकार नहीं, कुछ नहीं, ब्रिटिश सरकार तो उन पर सीआईडी रखे हुए थे, क्रांतिकारक थे इसके। तो घोर अभाव में, सब प्रकार की असुविधा में, केवल उन्होंने सोचा कि अपने समाज का संगठन होना चाहिए, संगठित होना ये समाज की स्वाभाविक अवस्था है, और उसके लिए वो करना है, और करना है इसलिए हे भगवान इस समाज को संगठित करो, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। ये होना चाहिए तो मैं समाज का अंग हूं, ये मेरा समाज है, मैं करूंगा। उन्होंने शुरू किया तो आज यहां तक आ गए। तो ये भवन जब हम स्वयंसेवक लोग देखेंगे तो एक बात हमको पहली याद आएगी कि हमारा संकल्प अगर अच्छे काम के लिए, सत्य काम के लिए, शुद्ध काम, पवित्र काम के लिए है, तो हम नहीं कर सकते ऐसी कोई बात नहीं। हम आत्मग्लानि में न फंसे, हम आत्मनिंदा में न फंसे, हम अभिमान भी न करें। ये सब कुछ होता है, हमको लगता है कोई करता है, लेकिन कोई करता। अगर आपने मुझे कहा कि आप कर रहे हो सब, तो मैं अकेला थोड़ी कर रहा हूं। कुछ भी मैं जो करता हूं, या आप भी अपने जीवन में जो कोई सामान्य बातें भी रोजमर्रा की जो करते हो, वो आप इसलिए कर सकते हो कि और कोई लोग उसमें से छोटे छोटे काम कर रहे हैं। कोई पकाता है तब आप खाते हैं, कोई उगाता है तब पकाने के लिए आता है। किसी एक का काम नहीं होता है वो, बहुत से कामों में किसी एक को सामने रखा जाता है, रखने की आवश्यकता रहती है, तो रखता है, रहता है, और उसका नाम लिया जाता है। हमारा भी बहुत लिया जाता है आजकल, खुराफातों में भी लिया जाता है, अच्छे कामों में भी। सज्जन लोग आप जैसे उन्होंने पुस्तक लिखे, वो लेंगे, लेकिन क्या हम कर रहे हैं? हमारे हाथ से हो रहा है। एक बार इंद्र को ऐसे लगा कि मैं बड़ा जोरदार हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, तीनों लोगों में सदा के लिए मैं राजा हूं, मेरे से कोई बड़ा है क्या? उसको तो कोई दिखा नहीं, दिखता भी नहीं ऐसे आदमी को कोई बड़ा। तो चलो अपने ऊपर ब्रह्मा जी है, उनको पूछेंगे जाके। इसलिए वो गया ब्रह्मा जी के यहाँ पूछने के लिए। तो ब्रह्मा जी का अर्दली था वहां, उसने कहा क्या है, मिलना है? तो बोले बैठिए साहब, बाथरूम में। आप लोगों की आदत होती है बाथरूम में रहने की, जब कोई जाता है मिलने के लिए। तो उसने इंद्र को बिठा दिया और कहा कि साहब आते तब तक आप, ये दोनों तरफ म्यूजियम बनाया है हमने, आप देख लीजिए। ठीक है। दाहिने तरफ के दालन में गया तो वहां देखा उसने कांच के बड़े बड़े संदूक है, और उसमें एक एक आदमी भर दिया, तेजस्वी, सर्वालंकार युक्त, सर्व शस्त्रास्त्रों से सुसज्ज, सुस्नात, उत्तम वस्त्र धारण किया हुआ वहां रख दिया है। तो ऐसे 1000 संदूक रखे थे। दूसरे दालन में गया बाएं तरफ के, वहां भी वही कथा। वो आश्चर्य करने लगा, एक टाइप के, एक जैसे जैसे सांचे से निकाले हैं ऐसे दिखने वाले, ये क्यों भर के रखे हैं यहाँ भाई? उतने में आ गए ब्रह्मा जी, बैठे, पूछा क्यों भाई कैसे आए? बोले आया था तो एक बात पूछने, लेकिन पहले और एक बात मेरे मन में आई, वो पूछ लेता हूँ। बोले क्या? बोले ये इधर 1000 उधर 1000 कौन है? बोले अच्छा ये तो, ये दाहिने तरफ तुम गए थे ना, वो तुम्हारे पहले हो गए, वो इंद्र वहां रखे सब, और तुम्हारे बाद जो होंगे वो 1000 बाएं तरफ रखे। तुमको क्या पूछना क्या था? तो उसने कहा बस मेरा उत्तर मिल गया।
हम लोग संघ में ये सीखते हैं, सब सीखते हैं, सबको मालूम है। मैं ये नामों के उल्लेख हुए उसलिए नहीं कर रहा हूं, वो तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है, वो स्नेह के कारण होता ही है। इतना स्नेह मन में रहता है स्वयंसेवकों के, तो कहीं ना कहीं तो उसको उंडेलना है, और खाली जगह तो उंडेला नहीं जा सकता। उसके लिए स्वयंसेवकों की मूर्तियां बनी पड़ी है, उस पर वो उंडेलते रहते हैं। लेकिन आखिर संस्कृति क्या कहती है हमारी? वो संस्कृति कहती है अपने समाज के लिए काम करो, क्योंकि अपना समाज दुनिया के लिए काम करने वाला है, दुनिया पर डंडा चलाने वाला नहीं। सारे विश्व में बंधुभाव उत्पन्न करने के लिए अपने समाज में पहले अगाध बंधुभाव उत्पन्न करो, और ये सब तब होगा जब तुम संघ बनोगे। संघ बनने से, संघ में समर्पित होने से स्वयंसेवक जैसे करता है, वो अपनी इच्छा तक नहीं रखता। स्वार्थ तो दूर ही रहा, मुझे ये काम दो अथवा मैं ये करूं क्या, ये भी नहीं, वो संघ ने जो बताया वो करता है। उसके कारण ये सारी शक्तियां करने की उसके पास अपने आप आती है। महाराष्ट्र में एक संत हो गए रामदास स्वामी, तो एक जगह प्रवचन दे रहे थे, तो एक किसान आ गया, उसने देखा तो वो प्रभावित हो गया। अब अकेला ही था, जवान था, तो उसने सोचा कि बस अब सब बंद, इनके पास जाएंगे। आ गया, साष्टांग नमस्कार करके स्वामी जी को बता दिया, हम आपके, अब हमारा जो कुछ है वो आपके साथ, हमने सब छोड़ दिया, आपके साथ रहेंगे। रामदास स्वामी कहा चलो ठीक है। गए उनके स्थान, एक बड़ा किला है सज्जनगढ़ नाम का, पहाड़ी पर ऊंचे सह्याद्री पर्वत में, तलहटी में कृष्णा नदी बहती है, ऊपर गए। उस समय ऊपर कोई पानी नहीं था, आजकल है। तो इसको काम मिला रोज पानी भर के लाना, बड़ी बड़ी तांबे की इतनी ऊंची देगे, वो पहलवान भी था। तो जाना, स्नान करना, पानी भरना, लेके आना, जाने के पहले साफ सफाई करना। तो करने लगा। 7 दिन के बाद हो गया रामदास स्वामी जी के पास। तो आपके पास हमने सब कुछ दे दिया, हमारे कोई शिकायत वगैरह तो है नहीं, लेकिन ये आपको अगर साफ सफाई और पानी भरना चलते रहना चाहिए ऐसा लगता है ना, तो आप कोई दूसरा आदमी खोजिए, क्योंकि मैं 7 दिन में और मरने वाला हूं। बोले क्यों मरने वाला? बोले आप लोग तपस्वी लोग हैं, साधना करते हैं, मेहनत वगैरह करते नहीं, तो आपको वो चावल का वो बनाया हुआ उतना हो जाता है, हमारा कैसे होगा? हम इतनी मेहनत करते हैं। मैं तो करूंगा, आपने बताया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तो मर जाऊंगा 8 दिन में। आपको दूसरे आदमी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बता रहा हूं। अगर ठेठ ग्रामीण था, साफ बोलने वाला, तो रामदास स्वामी को ध्यान में आ गया। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारे लिए स्पेशल डाइट, कोठी में रोज जाना, 1 सेर चना, 1 सेर गुड़, 1 सेर घी, उसको मिलने लगा। तो बाकी शिष्य जलने लगे कि कुछ नहीं, आता जाता कुछ नहीं, इसको अध्यात्म मालूम नहीं, कुछ नहीं, और इसको चना गुड़ वगैरह मिल रहा, हमको कुछ नहीं। तो रामदास स्वामी के ध्यान में आ गया, इसलिए उन्होंने एक दिन सबको बुलाया और कहा कि देखो अभी मैं काशी यात्रा के लिए निकलूंगा, और इस यात्रा का विषय ये है, मेरे साथ जो चलेगा उसको इस जन्म के बाद मुक्ति मिल जाएगी। तो मेरी तो इच्छा है आप सब लोग मेरे साथ चलो, लेकिन यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए किसी को तो रहना पड़ेगा ना। तो मैं किसको अपना और पराया नहीं कर सकता। मैं, आप सब लोग मेरे लिए समान प्रिय है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप ही लोग तय कर लो। तो इनको तो चांस मिल गया, सब मिलके उसका नाम तय किया कि ये यहाँ रहेगा। रामदास स्वामी ने कहा उसको कि ऐसा ऐसा है, लेकिन सब लोग कह रहे कि तुमको यहाँ रहना है, तो तुम्हारा मत क्या है? तो महाराज ये मत वगैरह क्या है, और आप क्या मुक्ति वगैरह की बात करते, हमारे पल्ले नहीं पड़ती। जो आपने बताया वो हमारे लिए धर्म है। आप कहते यहाँ रहो, बताइए क्या क्या करना है, रहूंगा। तो बता दिया क्या क्या काम करने, और वो शिष्यों सहित चले गए रामदास स्वामी। उसको बताया था साफ सफाई करना, स्नान करना, नीचे जाके पानी भर के लाना, फिर नहलाना मूर्तियों को, वहाँ मूर्ति रामदास स्वामी के आराध्य ग्राम पंचायत, तो उसको धोना वगैरह सब, पूजा करना, भोजन बना के भोग लगाना, और भगवान ने खाने के बाद खाना। तो पहले दिन ये सब करके भगवान को दिया भोजन थाली में, खाइए भगवान। भगवान खाने के लिए कहा, खाली मूर्तियां पत्थर की है। तो बैठा रहा देखते, नहीं खाया। और भगवान ने खाने के बाद खाया, खाना है नहीं, शाम का बनाया, नहीं खाया। 3 दिन होने के बाद उसने भगवान को कहा कि भगवान अब
स्वामी जी अपने गए हैं वो काशी यात्रा में, वो तो आ नहीं सकती। ये तुम्हारा अड़ियल रुख अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं दे रहा हूं और तुम नहीं खा रहे हो, मुझे आज्ञा है तुम्हारे बिना खाना नहीं, तो क्या और 8-15 दिन के बाद मैं मर जाऊंगा। और अगर तुम नहीं सुनते इतने बाद भी तो फिर 15 दिन क्यों, आज ही मैं पत्थर पटक पर सिर पटक पटक के मर जाता हूं। फिर तुम एक्सप्लेनेशन देते बैठो स्वामी जी को, तो कैसे मरा तुम्हारा शिष्य। अब भगवान ने सोचा अड़ियल आदमी है, समझता वहां कुछ नहीं, सचमुच कर बैठा तो क्या करे, भगवान प्रकट हो गए, उन्होंने खा लिया। सीता माता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, भरत जी, राम जी सबने खा लिया। अगले बार से अब देर मत करना, मैं आऊंगा तब सब आ जाना। चले 3-4 दिन ऐसा चला, उसके बाद वो कहने लगा कि आप तो हमारे स्वामी जी के आराध्य है, तो आप यहाँ केवल खड़े रहते और कुछ करते होते है नहीं, ठीक है, लेकिन ये मैं रूखी सूखी बनाता हूँ, आपको क्या तकलीफ होती होगी, आप अयोध्या के राजा हो। अभी सीता जी को समझ में नहीं आता, वो अगर बनाती है तो मेरा एक काम हल्का हो जाता है, आपको भी अच्छा खाने को मिलता। हनुमान जी आप दोनों को लेके लंका के युद्ध में उड़े थे, तो वो क्या वो देके भर के नहीं ला सकते नीचे से। और लक्ष्मण जी ने आपकी 14 साल रक्षा की, तो यहां रात को चेहरा देखने में क्या दिक्कत है। अब सबको धाक की, इसको ना कहा तो ये क्या कर बैठेगा। तो फिर ये शुरू हो गया, लक्ष्मण जी पहरा देते थे, हनुमान जी पानी भर के लाते थे, सीता जी खाना बनाती थी, ये भी खाता था, सब खाते थे। अब कुछ दिनों के बाद हलवा बना तो उसको रोना आया, उसने कहा मेरी गलती हो गई, गुरु को दिए बिना मैंने इतने दिन खाया, हलवा उनका बड़ा प्यारा है, देख के मुझे याद आया, अब मेरा तो दूसरा प्रायश्चित नहीं, या तो ये हलवा उनको दूं या मैं मर जाऊं। तो फिर हनुमान जी को बताया राम जी की लेके जाओ भैया इसको। गए काशी, हनुमान जी उसको लेके बताया, बताना नहीं है, किसने लाया ये नहीं बताना। हाँ ठीक है। वो वहाँ घाट पर बैठे थे भोजन के बाद गपशप करके शिष्यों के साथ, तो पहुंच गया हलवा का दोना ले। अरे तुम कहाँ से आ गए? तो वहीं से आ गए। ऐसे कैसे वहीं से आ गए? आ गया, हलवा बना था आज भोग में, आपको अच्छा लगता है इसलिए आया, हलवा भी गर्म है। तुम वहां से सचमुच आएगा? तो हाँ वहां से सचमुच। इतने दूर कौन लाया तुमको? तो बताना मना है। और किसने मना किया? तो उधर खड़े उन्होंने मना किया। तात्पर्य क्या है कि एक भक्ति में समर्पित हो गए, सारा सामर्थ्य आ गया। ये किया ऐसा नहीं है, ये हुआ है। किया जो अपने मन से वो तो समर्पण है, वो भी मैंने किया ऐसा नहीं, कुछ पूर्व जन्म से संचित पुण्य के प्रताप है जिसके कारण हमको ये बुद्धि हुई, संजोगों को संग मिला। हम तो संघों को खोजने नहीं गए थे, हमारे घर पे आकर हमारा घटनायक हमको बुला के लेके गया। स्वयं सेवकों का ये हुआ है। इसलिए स्वयं सेवक हमने क्या किया इसकी झंझट में नहीं पड़ा, हमसे हो रहा है कि नहीं इसकी चिंता करता, और उसके लिए जैसा बना रहना चाहिए बनता है। और इसलिए स्वयं सेवक जो कुछ करता है उसमें आपको उन्हीं बातों का अनुभव भी होता है। तो इसलिए अपना भवन बन गया, आपको बड़ा भव्य लगता होगा, लेकिन मैंने ये पूरा देख लिया। इस प्रदेश में जो कार्य की 20 साल तक की आवश्यकता है, उसके लिए जितना आवश्यक उतना ही बना है। सुंदर बना है लेकिन भड़कीला नहीं। किसी किसी को लगता होगा, क्योंकि ऐसे भवन संघ के देखने की आदत नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने ऐसे अनेक भवन देखे, अन्यों के भी देखे, संघ के भी देखे। सुंदर बना है लेकिन भड़कीला नहीं है, और 20 साल आगे तक की आवश्यकता ध्यान में लेकर जितना चाहिए उतना ही बना है। अब बन तो गया, लेकिन बाद में इसमें संघ का अनुभव होना चाहिए। जो अपनापन संघ का एक शब्द में वर्णन है, वो अपनापन यहां पर सबको महसूस होना चाहिए। ऐसा वातावरण यहां बना के रखना,
ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है। कार्यालय निवासियों की केवल नहीं, उनकी तो है ही, लेकिन सब स्वयंसेवकों का है, संघ का है, समाज का है। समाज को इसकी अनुभूति होनी चाहिए। संघ कार्य की पवित्रता का अनुभव इसमें होना चाहिए। स्वच्छता भी पवित्रता में ही आती है। संघ कार्य में जो संयम है, विवेक है, अनुशासन है, उसका अनुभव यहां पर होना चाहिए। संघ कार्य में सबके प्रति सेवा की जो तत्परता दिखती है, वो तत्परता यहां आने वाले जाने वाले लोगों के अनुभव में आनी चाहिए, उनके व्यवहार में भी आनी चाहिए। ये भवन बना, एक बहुत अच्छा काम हो गया, हम सबको हर्षित करने वाला, भावनोत्कट बनाने वाला काम हो गया, लेकिन इसके साथ हमारी जिम्मेवारी भी बढ़ गई। भवन दो प्रकार से सोच सकते उसके बारे में। भवन यानी भव यानी होना, होने की क्रिया को भवन कह सकते हैं, और भवन यानी नहीं होना। तो कभी कोई भवन बनते, उसमें होता कुछ नहीं, केवल भवन बन के रह जाते। एक आध दूसरा ऑफिस ऐसा रहता। हमारे यहाँ पहले एक ऑफिस था, वहां पर सब लोग 11 बजे आते थे, साइन करते थे, कोट वहां रख देते थे कुर्सी पर अपना, उसके लिए कोट पहनते थे, कुर्सी पर रखने के लिए कुछ चाहिए, वो कोट वहां रख देते थे और एक चाय पीकर अपने अपने काम को चले जाते थे। फिर बीच में एक चक्कर, एक चाय, फिर जाते थे। काम ज्यादा था नहीं, तो उसके नाम के आगे भवन था। ऐसा भी भवन होता है। हमारा भवन ऐसा नहीं है, यहाँ होने की प्रक्रिया होती है, और होने की प्रक्रिया जिस वातावरण में संघ स्थान पर होती है, यहाँ इस कार्यालय के वातावरण में भी वही होने की प्रक्रिया चलती है। इसलिए वही वातावरण यहाँ भी सबका अनुभूत बन जाना चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी का ध्यान रखना, और आप सबने मिलकर ये जो सुप्रयास यशस्वी किया है, अभिनंदन वगैरह संघ में किसी बात का करते नहीं है, क्योंकि वो तो अपना कर्तव्य है। कर्तव्य का क्या अभिनंदन करना। फिर भी आपके आनंद में इतनी एक कमी न रह जाए कि आए, उन्होंने भाषण तो किया, लेकिन हमारे लिए कुछ कहा ही नहीं, ऐसा आपको न लगे। इसलिए ये जो आपने किया है, उसके लिए आपका अभिनंदन इस शर्त पर करता हूं कि इससे भी बड़े बड़े समाज के हित के काम आप लोगों से हो। और आज हम कह रहे, कल भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति कहे कि उत्तर बिहार को हम समझते थे बहुत विपन्न लोगों का है, लेकिन ताकत बहुत है उनमें, ऐसा कहा जाए। और ताकत के साथ साथ ये भी कहा जाए कि क्या प्रेम है। उसका तो मैं अनुभव करता हूं, तब भी किया था, आज भी एक गांव में गया था, वहां भी किया, और आप लोग देख रहे हो, उसमें भी मैं उसका अनुभव कर रहा हूं। आपका यह स्नेह आपस का, समाज पर का, संघ पर का और देश पर का कायम रहे, और बड़े बड़े काम इस प्रकार आपके हाथ से आगे भी संपन्न होते रहे। इस शुभकामना के साथ मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूं। हृदय में रोमांच और गौरव दोनों हो जाता है। भावना के आवेग से शब्दों की प्रस्तुति विफल हो जा रही है। जिनको अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा के शाखा स्थान पर, संघ स्थान पर ले गया, आज पूज्य सरसंघ चालक जी, आपका कोटि कोटि आभार। हम सबके इस कार्यक्रम को भव्य और पवित्र बनाने के लिए पूजनीय सरसंघ चालक जी अपना समय निकाले, इसलिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्रेष्ठ ज्येष्ठ अधिकारीगण जिन्होंने इस भवन में बैठक कर इस बैठक को पवित्र किया, उसके लिए उन सब का मैं आभारी हूं। समिति की ओर से आप सब बंधुगण जिन्होंने हर तरह से सहयोग और समर्थन दिया, स्नेह दिया, समय समय पर मार्गदर्शन दिया, आप सबका मैं समिति की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हिंदू जब सोचता है तो कम से कम विश्व भर की सोचता है, बड़ा सोचा तो पूरे ब्रह्मांड को सोचता है। तो इस कार्यक्रम के अंत में कल्याण मंत्र की पहली पंक्ति मैं पढ़ूंगा, बाकी हम सब साथ पढ़ेंगे। उसके अलावा एक छोटी सी सूचना है, कार्यक्रम समाप्त होते ही पूजनीय सरसंघ चालक अपने कक्ष की ओर जाएंगे। हम सब अपने स्थान पर ही रहेंगे, उनके निकट जाने का प्रयास हम सब नहीं करेंगे, किसी प्रकार का व्यवधान डालने का
प्रयास नहीं करेंगे। और हवन हुआ है, पूजा हुई है, हम सब प्रसाद लेकर ही जाएंगे और अपना आशीर्वाद देकर जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तदीयाय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। सभी अपने स्थान पर ही रहेंगे, प्रसाद आपको अपने स्थान पर ही मिल जाएगा। आराम से